अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ चीज़ छोड़ें, पहले इसकी वजह बता दें हमने आज ये शुरू क्यों किया। दरअसल मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपनी फ़ील्ड के मुतालिक थोड़ा-सा जाएँ, क्योंकि दरअसल अब फ़ार्मेसी का हम काम कर रहे हैं, तो काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि 4 साल हो गए हैं और फ़ार्मेसी कर रहे हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की तरफ ही हम भाग रहे हैं। लेकिन मैंने कहा जो अपनी फ़ील्ड है उसकी तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान क्यों ना दिया जाए। तो इसलिए मैंने कहा अपनी फ़ील्ड पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी मेडिसिन्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी-सी नो होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो है ना ये मेडिसिन किस लिए ले रहा हूँ, या किसी डॉक्टर ने कुछ मुझे फ़ालतू तो नहीं, बस मेरे ऊपर पैसे लगाने के लिए तो नहीं, एक्स्ट्रा मेरे खर्च करने के लिए तो नहीं मुझे लिख दी, या वैसे ही जो है ना कुछ होते हैं डॉक्टर्स, उनकी रिवायत होती है अच्छा ये पेन है तो उनको यही मेडिसिन देनी है, उन्होंने बंदे को नहीं देखना होता इस बंदे पे इतना असर होता है या नहीं है। काफ़ी चीज़ें होती हैं। कुछ डॉक्टर्स इतने परफेक्ट और सुपर्ब भी होते हैं कि वो फार्मेसी से भी ज़्यादा बेहतर मेडिसिन्स को जानते हैं, और कुछ बस अब छोड़ें, ना ही कहना। तो आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो है फ्लैजिल मेट्रोनिडाज़ोल। इसका जो जेनेरिक नेम है, यानी जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि ये फार्मूला इसका मेट्रोनिडाज़ोल है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे पास ये जो है पैकिंग, ये सेकेंडरी पैकिंग है। एक होती है टर्शरी पैकिंग, ब्राउन कलर का बड़ा सा डब्बा होता है जिसके अंदर ये तकरीबन पीसेस होते हैं, तकरीबन 50 का पीसेस शायद या उससे ज़्यादा होते हैं, 100 या 150 इस तरह करके जो है ना पैकेजिंग्स होती हैं। तो मेरे पास जो है सबसे पहले होती है प्राइमरी पैकिंग, फिर सेकेंडरी पैकेजिंग, फिर टर्शरी पैकेजिंग। तो मेरे पास जो है अभी ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। इसके अंदर जो जिसको हम पत्ता कहते हैं वो प्राइमरी पैकेजिंग होता है। सबसे पहले देखते चलें कि इस बॉक्स के ऊपर ही सब कुछ बना है। हम खाली बॉक्स को देखते हैं, लेकिन हमने कभी समझा नहीं इसके ऊपर ये सब कुछ इतना लिखा होता है। हम क्यों नहीं बाकी चीज़ों पर गौर करते हैं, हम बस ये 2 चीज़ें जो है ना, बल्कि ये 2 भी नहीं, बस हम बस ये चीज़ खाली देखते हैं। हमारा फोकस बस ये चीज़ पे होता है, भैया डॉक्टर ने लिख के दिया तो ये हमने लेनी है। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ पे आ जाते हैं कि ये है फ्लैजिल ब्रांड नेम। ये ब्रांड नेम है। ये यहाँ पर कंपनी जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम है, अगर मिसाल के तौर पे मैं मेट्रोनिडाज़ोल तैयार करता हूँ उसकी टैबलेट, तो मैं इसके ऊपर अपना नाम उसामा भी रख सकता हूँ, उसामा जेल, इस तरह करके एम्बिल जेल, जो भी इस तरह करके मैं इसके नाम डिफरेंट रख सकता हूँ। आगे ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे ये है डोज़। 400 मिलीग्राम्स इसकी डोज़ है। अमूमन इतने में ही ग्राम्स में होते हैं। बहुत कम मेडिसिन्स होती हैं जिनकी ग्राम्स वगैरह में डोज़ होती है, बहुत रेयर होती हैं। अमूमन सबकी मिलीग्राम्स में ही होती है। तो ये जो है डोजेज है, इतनी यानी डोजेज होगी। अगर इससे कम डोज़ हो, 400 जो डोज़ है, अगर इससे कम होगी इसका मतलब है कि आप का जो है ना वो बॉडी पे एक्ट नहीं करेगी अगर इससे कम डोज़ हो। हालांकि जो ऊपर डोज़ है 400 मिलीग्राम इतनी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो असरात ज़्यादा हो जाएंगे और आप टॉक्सिसिटी की तरफ जा सकते हैं, यानी आपकी बॉडी में जहर पैदा होना शुरू हो सकता है ज़्यादा ड्रग होने की वजह से, जिसकी वजह से आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और कुछ सीवियर, इतना सीवियर भी हो सकता है कि डेथ भी हो सकती है। यानी मेडिसिन का काम थोड़ा सा सेंसिटिव भी होता है, थोड़ा सा संभाल के ही जो है ना, इसीलिए डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और काफ़ी ज़्यादा स्टाफ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और क्वालिटी वाले श्योरेंस वाले और ये सब छापे मारने वाले जिन्हें हम कहते हैं आम ज़बान में, इसलिए ये इतना सब लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये बहुत ही मेडिसिन का इंतहाई सेंसिटिव मामला है। इसलिए टीवी पे भी जो है हमारे ब्रांडिंग वगैरह नहीं होती। कभी आपने टीवी पे देखा हो कि किसी भी मेडिसिन का इश्तिहार वगैरह हो? नो, जस्ट पैनाडोल। पैनाडोल क्योंकि एक सेफेस्ट ड्रग कैटेगरी ए उसको ड्रग माना जाता है, यानी द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग जो है ना कहा जाता है। तकरीबन मतलब वो 21 या 22 टैबलेट्स के करीब हम वो खाएं तो तब जाके हमारी डेथ होती है इतनी टॉक्सिसिटी पे। वरना अमूमन एसिटाइलसिस्टीन उसका जो है ना, अगर आपकी पैनाडोल बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल ले लिया है और उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसके लिए जो है ना वो एसिटाइलसिस्टीन जो है ना वो उसका एंटीडोट होता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो देकर तो जो है ना सारी टॉक्सिसिटी बॉडी में से रिमूव कर दी जाती है, अगर बंदा एक्सीडेंटली ज़्यादा डोज ले भी ले तो उसको ट्रीट करने के लिए। ओके, तो ये डोज़ हो गई। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है इसको हम कहते हैं
जेनरिक यानी ये जो है कोई भी मेडिसिन है, ये हर एक मेडिसिन का यानी हर एक उस डिज़ीज़ के मुताबिक जो मेडिसिन है उसका ये लाज़मी सेम होता है। ऊपर ये ब्रांड नेम चेंज हो सकता है मगर ये जो है हर अमूमन सेम रहता है, और ये भी चेंज हो सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या उसे कहते हैं जो डिज़ीज़ आप ट्रीट करें। मिसाल के तौर पे पैनाडोल है वो 500 mg की है। अगर आपको बुखार वगैरह हो गया हो तो उसमें ये है कि पैनाडोल की जो डोज़ है वो 1 ग्राम मिनिमम चाहिए होती है आपको बुखार उतारने के लिए। लेकिन अगर आपको पेन है तो आप 500 मिलीग्राम जो है ना डोज़ चाहिए होती है। इसलिए कहते हैं जब बुखार हो तो 2 पैनाडोल लेते हैं, और अगर दर्द हो तो जस्ट 1 पैनाडोल लेते हैं। वेल लीव इट। तो आगे से नीचे से आगे ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे दी जाती है। ये आपकी मर्ज़ी होती है, एक जो है ना किसी की हर ब्रांड एम्बेसडर यानी हर एक इंडस्ट्री की मर्ज़ी होती है कि वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखे या ना लिखे। हालांकि डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी भी होता है थोड़ा, यानी इतना इंडिकेशन उन्होंने दे दी हुई है एंटी अमीबिक से मुराद यानी ये जो हमारी गट में अमीबा वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हमने पढ़ी होंगी। बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें जो है वायरसेस होते हैं, फिर प्रोटोजोन्स होते हैं, और ये अमीबाज वगैरह ये इनमें आते हैं। ये जो है ना प्रोटोजोन होता है, अमीबा, ये इनको जो है ना किल करने के लिए यूज़ होता है। हमारा अमूमन जब पेट ख़राब होता है, गुड़गुड़ होती है, इस तरह की आवाज़ आती है, और कुछ लोगों को इस वजह से पेचेस भी लग जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने उसकी वजह ये एंटी जो है ना इसकी वजह ये अमीबा भी हो सकता है। तो ये अमीबा जो है फिर उसको किल करने के लिए हम जो है फ्लैजिल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप को पेचेस लगे हैं लेकिन उसकी ये भी वजह हो सकती, उसकी वजह अमीबा नहीं हो सकती, क्या पता उसकी वजह कोई और भी हो, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन में ऊंच नीच आ गई हो, अंदर जो वो बैक्टीरिया या फिर जो है ये अमीबा जो है वो उसमें कोई डिस्टर्बेशन काज नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर हम वो डोमपेरिडोन वाला है उसके बारे में भी आपको रिव्यू वगैरह देंगे। तो जो है ना जस्ट ये कुछ बैक्टीरियाज को और जो है ना अमीबाज वगैरह प्रोटोजोन्स को जो है ना किल करने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी ये इंडिकेशन दी है एंटी इन्फेक्टिव यानी इन्फेक्शन वगैरह गट में हो जाए या इन्फेक्शन वगैरह कहीं पे हो जाए तो उसके लिए की जाती है। इसमें हमने तादाद लिखी हुई है, इसके अंदर 200 जो है ना फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं, वो आपको मैं बाद में ओपन करके बताऊंगा फिल्म कोटेड क्या होती हैं और शुगर कोटेड और बस इस तरह की थिन कोटिंग्स और सब क्या होता है। और ये जो है एंड पे ये ब्रांड्स है, ये जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया है, इसको बनाया, मैन्युफैक्चर किया है, ये उस कंपनी का यहाँ पर ये लोगो है और ये उसका नेम है। और ये जो चीज़ है ये आपको इंडिकेशन दे दिया कि ये टैबलेट फॉर्म में गोल सर्कल, अगर ये लंबी लेंथी होगी तो इसका मतलब है कि ये कैप्सूल है। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, इस साइड पे भी नहीं वही सेम इंडिकेशन वगैरह दी हुई है, बॉक्स यहाँ से खाली है। ऊपर से यहाँ से उनने डोजेज के ऊपर थोड़ा, यहाँ पर कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा क्या से कहते हैं उर्दू में भी उन्हें इंडिकेशन वगैरह दी होती है ताकि जो है ना कुछ लोग जो इंग्लिश को नहीं समझ सकते वो इसको समझ सकें। इंग्लिश में लिखा है एज प्रिस्क्राइब। ये दोनों एक ही सेम चीज़ हैं कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, यानी खुद अपनी मर्ज़ी से ना लें। मज़ीद तफसीलात डब्बे के मौजूद यानी इसके अंदर एक मौजूद लीफलेट होता है जो कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं लाना भूल गया या उन्हें फेंक दिया हुआ था। तो और 30 दर्जा आ रहा था, हमारा जो अमूमन दर्जा रहा था हमारे इलाके का रहता है 27 28 इतना रहता है, तो या फिर हद ये मुल्तान वगैरह साइड पे वहाँ पे 40 के करीब पहुँच जाता है। तो अमूमन आइडियल जो है ना इतना ही होता है 28 29 25 वगैरह जो है ना वो सर्दियों वगैरह में होता है, या 24 इस तरह करके। अमूमन सर्दियों में 20 तक या 19 तक भी चला जाता है, लेकिन इतना आइडियल जो है ना 25 से 30 के दरमियान आइडियल हम अभी जिस कंडीशन में रह रहे हैं यहाँ पर होता है नॉर्मल, ये इन रीजन्स में जिन रीजन्स में हम रहते हैं। और ट्रॉपिकल में क्या लें लदा होता है, डेजर्ट वाले एरियाज़ में लदा होता है। छोड़े रोशनी से बचाएं, कुछ जो है दवाइयाँ वो सनलाइट धूप में रखने से ख़राब हो जाती हैं, इसलिए ये पैकेजिंग्स का यूज़ किया जाता है। तो ये इन्हें सारी एहतियातें वगैरह दी गई हैं। और आगे से ने इसकी डिटेल आगे से थोड़ा फर्दर बताया कि हर एक जो है वो फिल्म कोटेड टैबलेट जो है उसमें मेट्रोनिडाज़ोल है। बीपी एक मेथड होता है यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, कई इंटरनेशनल दवाई बनाने वाली यानी किताबें होती हैं, उसके मुताबिक उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इसके मुताबिक जैसे WHO स्टैंडर्ड्स देता है कि इसके मुताबिक आप लोगों ने वैक्सीन लगानी है, हेल्थ गाइडलाइंस WHO के मुताबिक फॉलो करनी है। तो इसी तरह ही जो है इसमें उन्हें BP के मुताबिक जो है मेट्रोनिडाज़ोल की
टैबलेट्स फॉर्म की हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के मेथड के थ्रू। एक यूएसपी भी होता है, पाकिस्तान फार्माकोपिया भी होते हैं, इंडियन फार्माकोपियाज भी होते हैं। लेकिन ये जो हमारे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है यूएसपी और बीपी किया जाता है, और उन दोनों में से मर्ज़ी होती है इंडस्ट्रीज़ की। तो इस इंडस्ट्री ने बीपी का जो है ना वो स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है ना 400 mg की ये टैबलेट तैयार किया। मैन्युफैक्चर्ड ये जो कंपनी है सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान लिमिटेड, इनने की है। और इनने जो प्लॉट नंबर है वो 23, इनकी एड्रेस है सेक्टर 23 इंडस्ट्रियल कराची, और इनका ये कराची में। अगर बैच नंबर इनका ये बैच नंबर है, अगर कोई इस टैबलेट वगैरह बैच में इशू आ जाए तो वो फिर कहते हैं कि जो है ना कोई क्लेम वगैरह, कोई कंप्लेन या कुछ भी करना हो तो वो ये बैच नंबर के मुताबिक जो है ना वो करते हैं। सारा कंप्लेन सारी मैनेजमेंट की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट आगे से ये आ जाती है जनवरी 2021 में। आगे एक्सपायरी इसकी ये है। मार्केट प्राइस जो है आरपी, ये एमआरपी होता है रुपीज़, मार्केट प्राइस जो है वो 444 है इस पूरे डब्बे की। यानी इसके अंदर जो टोटल टैबलेट्स जो हैं वो 20 यानी 200 है, तो वो पर टैबलेट जो है आप 444 को डिवाइडेड बाई 200 कर सकते हैं। तो ये हम अपनी जो है वो पैकेजिंग ओपन करते हैं। और वेट, मैंने आपको एक और चीज़ तो बताई नहीं है। दिस इज़ QR कोड, दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। आप QR कोड ये होता है कि ये पूरी की पूरी बॉक्स की डिटेल, मेडिसिन की डिटेल जो है आपको यानी एक QR कोड एप्लीकेशन स्कैनिंग होती है, उससे आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं। अगर जो फेक वगैरह हुई तो अगर आप उसका QR कोड वगैरह स्कैन करेंगे तो कोई और मेडिसिन निकल सकती है, या कोई और किसी खाने पीने की चीज़ में शायद निकल जाए। और ये बार कोड होता है, ये हर एक शॉप वाले ने वो रखा होता है, इसका अलग होता है बार कोड। ये वो प्राइस के लिए होता है, ये कोई स्पेशल यानी इंटरनेट पे सेव नहीं होता, या कोई भी दुकानदार अपना मर्जी से रख सकता है। यानी ये वाला बार कोड, ये इसको स्कैन करेंगे, एक चंद नंबर्स आते हैं, फिर कहेंगे ये जो नंबर्स जब आएंगे ना कंप्यूटर पे तो ये मेट्रोनिडाजोल होगी, ये फ्लैजिल होगी इतने मिलीग्राम वाली, तो ये उसके लिए शॉप्स के लिए होता है, ईजीनेस के लिए। आगे से हम आ जाते हैं इसके अंदर जो मौजूद ये फ्लैजिल की पैकेजिंग है, इसको कहते हैं हम प्राइमरी पैकेजिंग। इसके ऊपर भी चंद यही ब्रांड नेम, जेनरिक नेम, इसकी डोजेज फॉर्म, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वरना अगर ये चीज़ें ज़रूरी ना होती तो ये बैच नंबर और सब कुछ ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये ज़रूरी ना हो तो वो जो क्या उसे कहते हैं क्वालिटी वाले हैं वो इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल्स वाले वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और ये जो टाइप की पैकेजिंग है, यानी ये जो प्लास्टिक है और इस साइड पे एलुमिनियम फॉयल है, इसको हम ब्लिस्टर पैकेजिंग कहते हैं। ब्लिस्टर कहते हैं यानी ये जो मोड़, ये फूला फूला सा दाने नहीं, जब ब्लिस्टर वो भी होते हैं जब आपको कोई कीड़ा वगैरह काटता है तो वो रेड रेड फूला सा गुब्बारा नहीं बन जाता, उसको भी हम ब्लिस्टर्स कहते हैं। बीमारियों में भाई ये कीड़े ने, फलाने कीड़े ने काटा हमें तो ये जो है ना वो ऊपर फूल सा गुब्बारा सा बन गया, तो वो ब्लिस्टर सा, उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर बन गया। तो इसी तरह ये इस ब्लिस्टर के जैसे ये दिखती है, तो इसलिए हम इसको ब्लिस्टर पैकेजिंग भी कहते हैं। तो अब जो है हम चलते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं ये एलुमिनियम फॉयल को हमने। और हाँ, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट है सारी 2023, ये सब जो है ना डिटेल्स इनकी दी होती हैं। आगे हम टैबलेट को ओपन कर लेते हैं। आगे से टैबलेट्स की फर्दर टाइप्स होती हैं, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि किन किन टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं और जो है उनके हमारे मार्केट में ज़्यादातर कौन सी यूज़ होती हैं। ये जो है फिल्म कोटेड टैबलेट है, इसके ऊपर आप शाइन देख सकते हैं किस तरह शाइन है। फिल्म कोटेड जो है टैबलेट्स होती हैं वो थोड़ी सी शाइनिंग होती हैं, उनकी सरफेस थोड़ी सी शाइनिंग होती है, और इसकी सरफेस देखें थोड़ी सी शाइनिंग है। इसके ऊपर अगर मेरी ये कैमरा की लाइट जो है वो लग रही है तो ये ओके, मैं इसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये थोड़ी सी शाइनिंग है, इसकी सरफेस है, और इसीलिए ये फिल्म कोटेड टैबलेट है। और जैसा कि आपने बाय 400 मिलीग्राम पढ़ा, तो ये एक्चुअली 400 मिलीग्राम नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो दवाई है मेट्रोनिडाजोल वो 400 मिलीग्राम की है। लेकिन ये जो मुकम्मल सारी चीज़ें हैं ये इतने की नहीं है, यानी जो है ओके इसके अंदर ओके मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया है, और ये देखें अब थोड़ा सा आपको बताते हैं। मेडिसिन्स 2-3 तरीक़ों से बनाई जाती हैं, वेट ग्रैनुलेशन से और डायरेक्ट कंप्रेशन से, ये 3-4 मेथड होते हैं। लेकिन जो है ना
इधर से देखकर नहीं बताया जा सकता कि ये डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से बनी है या वेट ग्रेनुलेशन मेथड से बनी है, ये किस मेथड से बनी है। लेकिन इतना बता दूँ कि इसके अंदर ही जो है ना वो अभी इसके ऊपर आपने देखा कि कोई निशान वगैरह नहीं बना हुआ इसके ऊपर, वरना कुछ मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर ऐसे लाइन लगी होती है, कुछ के ऊपर ऐसे 4 लाइन्स लगी होती हैं, कुछ के ऊपर ऐसे 2 बीच में लगी होती हैं। उन लाइन्स का मतलब है कि आप उसको हाफ कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई लाइन वगैरह नहीं बनी हुई थी, तो इसका मतलब है आप इस मेडिसिन को हाफ नहीं कर सकते, आपने इस मेडिसिन को पूरा लेना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो मेडिसिन सही कंप्लीटली नहीं ले पाते, तो फिर इस तरह करते हैं कि अगर डेली की एक मेडिसिन हो और अगर उसके ऊपर इस तरह के निशान बने हों, तो इसका मतलब है कि आप उसको हाफ कर लें सुबह और शाम में, यानी उसका टाइम हाफ कर लें सुबह और शाम करके, वो एक टैबलेट पूरी ले लें। अगर 4 है तो इसका मतलब उसको 4 पे डिवाइड कर लें टाइम में, सुबह, दोपहर, शाम और रात को जो है ना वो सारा आप उसको डिवाइड कर लें डोज़ को। तो ये ऑलराइट। अब इसके बारे में नहीं कहा सकता, बीपी मेथड से अगर बनाई है तो उस फार्माकोपिया के अंदर लिखा होगा कि ये डायरेक्ट कंप्रेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं बस इतना ही कहूँगा इसके बारे में, थोड़ा-सा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, ये तो होगी इसकी बाहर की बातें हैं ये सब कुछ। और जो है इसकी जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊँगा कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह एक्ट करती है। Well, I wanna show you this. Um, what is this? Alright.